परीक्षा में धांधली के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, शास्त्री घाट पर जमकर की नारेबाजी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन अब उग्र होने लगा है। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। सपा के कार्यकर्ताओं ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की। इसके साथ ही सपा जनों ने प्रदर्शन कर धांधली का आरोप लगाते हुए एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन में सपा के सभी जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद समेत पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हजारों विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत पर पानी फेरने के विरोध में हम आंदोलनरत है। सपा लोकसभा में सबसे पहले मुद्दा नीट उठेगी, हम सड़क से संसद तक इस विरोध को जारी रखेंगे। हजारों विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत पर पानी फेरने के विरोध में हम आंदोलनरत हैं। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार संवेदनहीन रवैया बेहद निंदनीय है। कई राज्यों से हुई गिरफ्तारी साफ बता रही है कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। लाखों छात्र एवं उनके अभिभावक जो अथक परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके सपनों और भविष्य के सक्षम एक संकट खड़ा हो गया है। धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट परीक्षा धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट परीक्षा धांधली बंद करो, बंद करो। जी, आज धरना दिए हैं, क्या मांगे थी? देखिए, समाजवादी पार्टी आज करोड़ों हमारे विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत पर लगातार कई एग्जामिनेशन पेपर के लीक होने से जो भविष्य अंधकार में है, उसके विरोध में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार यादव जी उर्फ लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में सभी हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए और धरना सांकेतिक दिए और धरने के माध्यम से एक पत्रक तैयार किए। और चंदौली और बनारस के सांसद होने के नाते जनपद के आप लोगों ने मुझे बुला करके ये जिम्मेदारी दी कि ये जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन के रूप में इसे लिया है, इस मुद्दे को आने वाले जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है, उस सत्र में जोरदार ढंग से उठाने का काम आप करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने पत्रक दिया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी देश हित और किसान के हित में काम किया है हमेशा। हम लोहिया और माननीय मुलायम सिंह के शिष्य हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम देश हित में कतई जरा सा भी चूक इस सरकार के द्वारा बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमारे संसदीय दल के नेता भी होंगे, ये सारी बातें उनके संज्ञान में ला करके संसद भवन में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस बात से इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एनटीए है, जो नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को कराती है, जिस पर इस देश के हमारे 24 लाख जो है परीक्षार्थी के भविष्य का सवाल है और तमाम ऐसी परीक्षाएं अभी आप आज देखें कि कल के पेपर में निकला था कि नेट और जीआरएस का जो पेपर होता है, जो यूजीसी कराती है, यूनाइटेड जो है देश की जो उच्च शिक्षा से लेकर के जो संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा जो नेट और जीआरएस में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो नेट की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी धांधली हुई है। और जब तक ये धांधली सामने आए, सरकार डर के मारे
जो है इस परीक्षा को पुनः कराने के लिए आदेश दे दिया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। जो हमारे छात्र इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, दिन रात जाग के 18-18 घंटे जाग करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि वो अपनी तैयारी के फलस्वरूप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जहां उनकी पढ़ाई सार्थक होगी, उनके परिवार और उनकी जो एक तरीके जो एम्बिशन है उस एम्बिशन को वो पूरा करेंगे। लेकिन ये सरकार उनके इन सपनों को जो है तोड़ने का काम कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार को होश में लाने के लिए आने वाले सत्र में आप देखिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि ये जो है इनके साथ खिलवाड़ बंद हो और एक ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसमें इनके भविष्य, बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो और जो दोषी हों जिसमें लिप्त है। देखा गया है कि जितने परीक्षा लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, इसके सारे तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये गुजरात मॉडल यही है, तो हमें ये गुजरात मॉडल देश में नहीं चाहिए। हम इस मॉडल का जो है घोरजोर विरोध करते हैं और इसका पर्दाफाश हम लोग सदन के अंदर करेंगे। ये पूरा आश्वासन हम अपने साथियों को दे करके जा रहे हैं। साथी नमस्कार।